Anita ma'am, you can, I've unmuted you, you can ask your question. स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। मैं पेशे से एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और चित्रकला सिखाना मेरा विषय रहा है। और पिछले 2 साल के कोरोना लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते पोस्चर कहाँ से कहाँ चला गया पता नहीं, तो उसके हमारे पीठ में काफी दर्द है और नेक पे हम्प भी आ गया था, और जिसे हम कहते हैं लोअर नेक अपर बैक, और हाथ के कंधों की पूरी मसल्स और हड्डियां का जकड़न। और पिछले 7 महीने से मैं थेरेपी करा रही हूँ, फिजियोथेरेपी। कोई मेडिसिन नहीं है, सिर्फ फिजियोथेरेपी है, व्यायाम है जिसमें योग भी शामिल है, जैसे भुजंग आसन है या पेट को अंदर खींच के चलने का आसन है, तो बहुत सारे हैं, प्लैंकिंग करना है। लेकिन रिकवरी अब एक जगह आकर रुक गई है। एपिसोड्स हैं, बार बार मैं फिर से उसी पेन के अंदर चली जाती हूँ, और जब पीठ का दर्द बढ़ जाता है तो सांस लेने में तकलीफ होती है, खाना पानी निगलना मुश्किल हो जाता है मेरा। तो चाहती हूँ कि इससे मुझे छुट्टी मिल जाए। और अभी क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैडम आपको दूसरी कोई तकलीफ है जिसकी वजह से ये एपिसोड आ रहे हैं, तो सोनोग्राफी करने से मालूम हुआ कि फैटी लीवर है। तो अब मैं फिजियोथेरेपी से तंग आ गई, 7 महीने से कर रही हूँ इलाज में। तो मतलब मुझे एक मौका, एक हद तक मैं ठीक हूँ, चलना ठीक से चल पा रही हूँ, ठीक से बैठ पा रही हूँ, लेकिन सोना दूभर है। सुबह उठती हूँ तो मतलब बैम्बू स्टिक होती हूँ मैं, एकदम बैम्बू स्टिक, खड़ा होना मुश्किल है, बिस्तर से उठना मुश्किल है मेरे लिए। तो चाहती हूँ कि अगर यहाँ मुझे आराम मिले तो मैं सच में वो फिजियोथेरेपी छोड़ दूंगी, क्योंकि बहुत हो गया, मतलब अभी ऐसा टॉर्चरस फील हो रहा है मुझे। तो आप बताइए कहाँ तक मैं भरोसा कर सकती हूँ यहाँ पे। आपके पास ऑप्शन क्या है ये बताइए। मैं सभी जगह तो ऑप्शन ढूंढ रही हूँ ना। अभी वहां देखिए मैंने करीब करीब इतने पैसे डाल दिए हैं इसी उम्मीद से कि बिना मेडिसिन के अगर मेरा वहां कुछ भला हो जाता है तो मैं करा लेती हूँ। अब देखिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा, मतलब ये चीज बहुत आसानी से ठीक होती है। मैं आपको एक बात सच बताऊं, बहुत आसानी से ये चीज ठीक हो जाती है। द प्रॉब्लम इज कि हमें सही जगह पे देख के उस पर काम करना। पहली बात, आपका शरीर आपको ठीक कर सकता है, बाकी कोई चीज आपको ठीक नहीं कर सकती। केवल और केवल और केवल आपका शरीर ही आपको ठीक कर सकता है। बाहर से सपोर्ट लेके, केमिकल लेके अगर आप अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें तो उससे शरीर की हालत और खराब हो जाती है। दूसरी चीज, अगर जोर जबरदस्ती करके ठीक करने की, अभी क्या है, जब स्टिफनेस आ जाती है तो आमतौर पे जो रिजीम होता है, लोगों का जो समझ है वो है इसको थोड़ा जोर लगाओ तो वो सॉफ्ट होगा। मगर थोड़ा जोर बाहर से लगा के सॉफ्ट होने पे तकलीफ भी होती है, थोड़ा फायदा हो जाता है, वो भी बात है। मगर वो क्यों जकड़ रहा है, अकड़ रहा है, उस पे आप काम नहीं कर। रीजन क्यों अकड़ रहा है उस पे तो काम आप नहीं कर। किसी को हाँ नहीं, वो अभी अभी पता चला फैटी लीवर है जिसके मारे ये सारी मुसीबतों का। नहीं नहीं नहीं, गलत डायग्नोसिस है। मुझे आप बताइए ना, फैटी लीवर का मैं आपको बताऊं फैटी लीवर क्यों है। क्यों है पूछिए ना, फैटी लीवर है वो तो आपको स्कैन करके देख लिया, मगर क्यों है वो पूछा आपने, फैटी लीवर क्यों है मुझे। इसका जवाब आइडिया ही है, लोग आइडिया देंगे, इसका जवाब नहीं है। मैं आपको बताऊं, आपको भी समझ है इतनी, आप खरोंच लीजिए अपने स्किन को, फिर जलन होती है बहुत। तो जलन होती है तो उसको, जलन को कम करने के लिए क्या करते हैं। मैं कुछ भी नहीं कर पाती, मैं पानी डालती हूँ तो भी जलन होती है। नहीं नहीं, पानी नहीं डालते क्योंकि आप गलत सोच रहे हैं। आप थोड़ा घी लगा लो, जलन कम हो जाए। ऑलराइट। ये सभी कोई जानते थे, हमारे देश में सब कोई जानता है। आमतौर पे भी हमको मालूम है, कुछ भी लुब्रिकेटिंग या फिर फैट लगा लो तो जलन बंद हो जाता है। अब आप मुझे बताइए कि आप जो भोजन ले रहे हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है ना।
आपका शरीर उसे एक्सेप्ट नहीं करता ठीक से। आप जो बचपन से आपको दवाइयां दी गई, जब छोटे से पैदा हुए थे तो पता नहीं कितना इम्यूनाइजेशन किया गया था, 24-25 इम्यूनाइजेशन हुआ था। सब केमिकल डाला था एक छोटे से इन्फेंट के ऊपर, केमिकल बॉम्बिंग किया था ना। और फिर आपको मालूम है ना, दर्द होता है तो आखिरी इलाज क्या है, वो दर्द की गोली खाना होता, ठीक है ना। केमिकल बॉम्बिंग करनी होती है अपनी जमीन पे। हमने ऐसे ही केमिकल बॉम्बिंग की ना, खाद डाला, पेस्टिसाइड डाला, तो जमीन की उर्वरता खत्म हो गई, खराब हो गई जमीन। अब हमारे पास में बहुत कम जमीन है, उर्वरक जमीन। तो अब क्या कह रहे हैं, जैविक खेती करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग जमीन का तो आप कर लोगे, इस जमीन का कौन करेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसको बचपन से आपने केमिकल बॉम्ब डाल के खराब किया। तो जब भी आप मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, पैकेज फूड, जब भी आप केमिकल मेडिकेशन, एलोपैथिक मेडिकेशन जब भी आप डालते हैं अपने शरीर में, तो क्या आपका ये केमिकल बॉम्ब सबसे पहले लिवर को जाके हिट नहीं करता? क्योंकि लिवर गेटकीपर है आपके शरीर का, गेटकीपर के जरिए ही आपके शरीर में कुछ जा सकता है, वो सेकंड ब्रेन है। तो जब भी आप एक गोली खाते हैं या जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खाते हैं या पैकेज फूड खाते हैं जिसमें केमिकल्स होते हैं, तो आपके लिवर को ऐसे ही ना खरोंच होती है, जलन होती है, वो उसको फेंकने की कोशिश करता है। अब बताइए वो अपनी जलन को कैसे ठीक करेगा? वो थोड़ा फैट डालेगा ना अपने ऊपर कि नहीं डालेगा? तो जब वो फैटी होता है तो इसका मतलब क्या, उसको जलन, वो रिस्क में है, वो बचा रहा है अपने आप को, वो बचाता है अपने आप को। तो फैटी लीवर का मतलब क्या है कि लिवर वीक है और वो बचाने की कोशिश कर रहा है अपने। आपके शरीर में एक स्टेरॉइड या उसको हार्मोन बोलिए, वो है कॉर्टिसोल, एंटी स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। आपका शरीर रिस्क में होता है ना, रिस्क से वो बचाता है। वो कॉर्टिसोल कहां से प्रोड्यूस होता है? वो आपके कोलेस्ट्रॉल से बनता है। कोलेस्ट्रॉल से एंटी स्ट्रेस हार्मोन बनता है, फैट से एंटी स्ट्रेस हार्मोन बनता है। तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल जब हाई हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके शरीर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, उसको कॉर्टिसोल बनाना है। लेकिन आपका डॉक्टर क्या बोलेगा, अरे ये तो गड़बड़ हो गई, मतलब हमने तो शरीर को क्रिमिनल बना दिया है पिछले 50 साल में, ये फीवर करके कोरोना वायरस को मारेगा, आप क्या करोगे, पैरासिटामोल खा के फीवर डाउन कर दो। हम बेचारे शरीर को इतना प्रताड़ित करेंगे। लाखों सालों से प्रॉब्लम नहीं आई इंसानियत को। 100 साल पहले किसी को डायबिटीज नहीं होता था, ब्लड प्रेशर नहीं होता था, थायराइड नहीं होता था। ये हमने क्रिएट किया है ना। 100 साल पहले किसको डायबिटीज होता था? 50 साल पहले भी बहुत कम लोगों में सुना होगा आपने, होता ही नहीं था। तो ये अब बच्चों बच्चों को हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम मैनेज कर रहे हैं। किसको मैनेज किया जाता है? क्रिमिनल को जेलों में मैनेज किया जाता है। हम भी अपने बॉडी को क्रिमिनल बना के उसको एक तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब मुझे बताइए, जब तक कि आप सही नहीं करेंगे, और देखिए हम तो साइंस जो है ना, भारतीयों का खून है, इसको फिरंगियों ने चुरा चुरा के ले गए। चुराई हुई चीज हजम नहीं होती और हम उनके गुलाम है आज के टाइम, मानसिक रूप से गुलाम है। उन्होंने पूरी दुनिया बर्बाद कर दी और हमको दिख नहीं रहा। उन्होंने जमीन खराब कर दिया, हमको दिख नहीं रहा। उन्होंने मानव शरीर खराब कर दिया, हमको दिख नहीं रहा। तो इतना तो कोई बेवकूफ नहीं होता कि अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारे और फिर बाद में बोलेंगे कि यार हमको तो कौन जिम्मेदारी लेगा? उसने जो दवाइयां आपने खाई, कौन जिम्मेदारी लेगा अगर आप क्रैश में जाएंगे? आप बुढ़ापे में अगर ठीक से जी नहीं पा रहे तो कौन सी सरकार जिम्मेदारी लेगी? WHO कौन सा जिम्मेदारी लेगा? कोई भी नहीं लेगा। लेकिन उनका प्रोटोकॉल आप जिंदगी भर फॉलो कर रहे हो। दरवाजा खुलते ही एक क्लिनिक है, एक हॉस्पिटल है, उनका प्रोटोकॉल जिंदगी भर फॉलो कर रहे हो आप, जिससे कि आप जिंदगी भर हेल्दी नहीं रह पा रहे, मगर ये देख नहीं रहे। गुरुजी एक छोटा सा करेक्शन है यहाँ। मैं पिछले 15 साल से आयुर्वेद में हूँ। मतलब अगर मुझे कुछ तकलीफ है तो मैं सिर्फ आयुर्वेद के पास डॉक्टर के यहाँ ही जाती हूँ, मैं और कहीं नहीं जाती हूँ। एलोपैथी तो पूरा ही बंद कर चुकी हूँ मैं। आप आयुर्वेदिक भोजन करते हैं क्या?
नहीं, आप हवा कौन सा लेते हैं? आयुर्वेदिक हवा लेते हैं क्या? वो नहीं है। आपके जमीन तो खराब हो चुकी है, पानी खराब हो चुका है, उसको कहाँ अवॉइड करोगे आप? वातावरण खराब कर दिया, उसको कहाँ अवॉइड करोगे आप? तो आयुर्वेदिक मेडिसिन भी तो एलोपैथी को कॉपी करने की कोशिश कर रही है। आयुर्वेद भी ओरिजिनली अपने आप को प्रोपेगेट नहीं कर रहा है, वो भी स्टैंडर्डाइजेशन और प्रोटोकॉल्स बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि फिरंगियों ने किया हुआ है। तो आयुर्वेद भी एलोपैथी का दूसरा भाई बना हुआ है आज के टाइम पे। बल्क ड्रग मैन्युफैक्चर आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर आज आयुर्वेद बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं। बड़े बड़े बहुत ज्यादा अमाउंट में ड्रग प्रोड्यूस दवाइयां बनाई जाती हैं, जिसकी एफिकेसी बहुत नीचे क्रैश हो जाती है। खराब सिचुएशन में आप बचे रहें, इसके लिए उपाय क्या है? चलो सभी को मैं छोटा कर देता हूं। खराब सिचुएशन में भी, क्योंकि आप सभी सिचुएशन ठीक नहीं कर सकते, खराब सिचुएशन में भी आप बचे रहें, इसके लिए क्या उपाय है? एक काम कीजिए, किसी को बोलिए आप खड़े हो जाइए, किसी को बोलिए कि आपको धक्का दे और आप अपने आप को बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, या एक पांव पे खड़े हो जाइए, बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। कैसे बनाते हैं बैलेंस? कंसंट्रेशन। मैं तो वैसा ही कर रही हूँ। नहीं, आप शरीर को देख ही नहीं रहे। नहीं, आप सांस रोक के बैलेंस करते हैं अपने आप। करके देखिए ना, आपको पता चलेगा। तो आपकी कौन सी क्षमता कम हो गई है? बैलेंस में नहीं आ पा रहे ना, आपका शरीर वापस ठीक नहीं कर पा रहा अपने आप को, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं रिकवरी। आपके शरीर का रिकवरी स्ट्रेंथ और आपके शरीर में बैलेंस क्रिएट करने की क्षमता दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। आप ऐसे इंसान को देखिए जिसको धक्का देंगे तो वो आपसे ज्यादा जोर लगा देंगे, उनके जीवन में बीमारियां कम है। वो किसी भी हालत में जी रहे हैं, वो जी रहे हैं। रेड लाइट पे जो भिखारी बच्चे भीख मांगते हैं, वो बारिश में धूप में भीख मांगते हैं। अच्छे परिवार के बच्चे जरा से बारिश होती है बाहर निकलते हैं, सर्दी जुकाम हो जाती है, उनको कुछ भी नहीं होता। कौन सी चीज बचाएगी? आपकी रेजिलियंस, आपकी रिकवरी स्ट्रेंथ ही आपको बचा सकती है। आप सब कुछ ठीक नहीं कर सकते दुनिया में। तो आपने क्या खो दिया? बैलेंस में आने के लिए क्या खो दिया? आपने सांस रोकने की क्षमता आपकी कम हो गई है, यानी इम्यूनिटी कम हो गई है, यानी रिकवरी स्ट्रेंथ कम हो गया है। तो उसको तो बढ़ाना ही पड़ेगा आपको। आप कहीं भी जाइए, आप इंश्योर नहीं कर सकते कि वो चीज बिल्कुल ऑथेंटिक आपको मिल रही। आप इस दुनिया में ही रह रहे हैं, आप हवा तो वही ले रहे हैं, और हवा में बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं, वो जीने लायक हवा नहीं है। तो आपका शरीर तो कहीं ना कहीं, जितनी स्ट्रेंथ होगी, रिकवरी स्ट्रेंथ आपके बॉडी में, जितना शरीर आप अपने आप को बैलेंस में रख पाएगा, उतना ही बच पाएगा। ये बात आप मान के चलिए। तो यही हम करवा रहे हैं। हम कह रहे हैं आपकी रिकवरी स्ट्रेंथ को बढ़ा दो। बाकी चीजें आप मैनेज नहीं कर सकते, मगर रिकवरी स्ट्रेंथ, बाकी चीजें जब जरूरत पड़े तो आप सपोर्ट ले सकते हैं, मगर उससे भी नुकसान होता है ना। अब बाहर से तो कुछ भी ले रहे हैं, इसका मतलब आप एडिक्ट ही हैं, ड्रग एडिक्ट ही हैं। चाहे आप हर्बल मेडिसिन लें, चाहे आप केमिकल मेडिसिन लें, चाहे आप व्हील चेयर पे चलें, चाहे आप बैसाखी लेके चलें, हैं तो सहारे के साथ ही जी रहे हैं। आपको तो आइडियली किसी भी मेडिकेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, अगर आपका रिकवरी स्ट्रेंथ, आपका बैलेंस, स्ट्रेंथ बैलेंस ऑन रिदम अगर आपके शरीर का ठीक हो, तो आपका शरीर वापस ठीक कर लेगा अपने आप को। लाखों सालों से कर रहा है। इसी को कहते हैं, रिदम को कहते हैं भाव, बैलेंस को कहते हैं राग, स्ट्रेंथ को कहते हैं ताल। तीनों को मिलाइए, क्या हुआ? भारत। भारत, आपके देश के नाम में ही हेल्थ है, पर आप देख नहीं रहे, आप इधर देख नहीं रहे आप कहीं और देख रहे हैं, और सॉल्यूशन ना मिलने के बाद भी वहीं देख रहे हैं। तो अपने शरीर की तरफ देखिए, ये आपको ठीक कर देगा, मगर इसकी रिकवरी स्ट्रेंथ तो बढ़ाओ। जरूर। धन्यवाद।